नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज करवा चौथ का पावन पर्व है। करवा चौथ के पावन पर्व के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। व्रत करते समय किन बातों का ख्याल रखें, कौन से नियम बहुत जरूरी हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, इस सब पर विस्तार से पंडित जी से बात करेंगे। करवा चौथ व्रत की विशेषताओं को जानेंगे। उन लोगों के लिए जरूर ये प्रोग्राम बहुत खास है जो पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो जरूर देखिए ये प्रोग्राम। आज करवा चौथ का पावन पर्व है। पंडित जी, करवा चौथ का महत्व क्या है, क्यों इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, इससे उन्हें क्या क्या लाभ होते हैं? हम आज बात कर रहे हैं करवा चौथ के पर्व की। सबसे पहले जानते हैं कि ये पर्व होता कैसा है और इसका महत्व क्या है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि करवा चौथ के व्रत के बारे में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था और भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया था, ऐसी मान्यता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। मिट्टी का एक बर्तन होता है लोटे की तरह, उसमें से टोटी बनी हुई होती है मिट्टी की और उसी से जल अर्पित करते हैं, उसको करवा कहते हैं। और चतुर्थी तिथि को चौथ कहते हैं। तो इन दोनों को मिला करके इस पर्व का नाम हो जाता है करवा चौथ। करवा चौथ पर मुख्यतः भगवान गणेश, माता गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा को ज्योतिष में और आम जीवन में आयु का, सुख का और शांति का कारक माना जाता है। इसीलिए चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। यानी करवा चौथ का व्रत रख करके अपना वैवाहिक जीवन सुखद बनाती हैं और जीवन के तनाव को दूर करती हैं। करवा चौथ का जो पर्व है, ये सौंदर्य प्राप्ति का पर्व भी है। इसको मनाने से रूप और सौंदर्य प्राप्त होता है। करवा चौथ की रात को सौभाग्य प्राप्ति के लिए प्रयोग भी किए जाते हैं और ये प्रयोग कभी निष्फल नहीं होते। ऐसा लोगों का मानना है या लोग ऐसा समझते हैं कि करवा चौथ पर केवल पत्नियां अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चतुर्थी तिथि पर पुरुष स्त्री कोई भी पूजा कर सकते हैं। चतुर्थी पर मुख्यतः भगवान गणेश की पूजा होती है। तो पत्नियां अपने पतियों के लिए और पति अपने पत्नियों के लिए भी व्रत रख सकते हैं। व्रत ना भी रखें तो पूजा उपासना करके दोनों ज्वाइंटली जीवन में उन्नति की प्रार्थना कर सकते हैं। करवा चौथ का महत्व तो आपने जान लिया। करवा चौथ का व्रत अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके क्या नियम हैं, पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनकी नई नई शादी हुई है और वो पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, तो इसके नियम क्या हैं, क्या क्या सावधानियां हैं जिनका उन्हें ख्याल रखना चाहिए? ज़्यादातर भारतवर्ष में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इसके नियम और सावधानियां क्या हैं? देखिए, केवल सुहागिन महिलाएं और जिन लड़कियों का रिश्ता तय हो गया है,
ऐसी महिलाएं ही करवा चौथ का व्रत रखेंगी ताकि अपने पति के लिए या अपने होने वाले पति के लिए प्रार्थना कर सकें। अगर आपके जीवन में कोई है ही नहीं पति वाले पार्ट पे, तो आपको ये उपवास रखने की जरूरत नहीं है। ये व्रत रखा जाता है सूर्योदय से चंद्रोदय तक, यानी आज सूर्योदय के बाद ये व्रत शुरू हुआ है और आज रात में चंद्रमा के निकलने तक ये व्रत रखा जाएगा। या तो महिलाएं निर्जल व्रत रखेंगी या केवल जल पीकर फल खाकर भी व्रत रख सकती हैं। व्रत रखने वाली जो भी महिला है जो आज पूजा करेगी, प्रार्थना करेगी, उन्हें आज काले या नीले वस्त्र या सफेद वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। काला, नीला और सफेद आज की पूजा में प्रयोग नहीं होगा। लाल वस्त्र सबसे ज्यादा अच्छा है। अगर महिलाएं आज लाल वस्त्र पहने तो सर्वोत्तम है, अन्यथा पीला और गुलाबी भी पहना जा सकता है। आज के दिन महिलाओं को पूर्ण श्रृंगार करना चाहिए और पूर्ण भोजन जरूर करना चाहिए। अगर कोई महिला अस्वस्थ है तो उसके स्थान पर उसके पति व्रत रख सकते हैं। पति पत्नी मिलकर के भी व्रत रख सकते हैं, मिलकर के चंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं। और अगर कोई महिला अस्वस्थ है, बहुत बीमार है, उसे दवाइयां खानी होती हैं, परहेज करना होता है, तो आप व्रत मत रखिए, पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। हाँ, इतना जरूर कर लीजिएगा कि शाम के समय गौरी, गणेश और चंद्रदेव की पूजा अवश्य कर लीजिएगा। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाता है, घर में सुख बढ़ाता है। करवा चौथ व्रत के दिन आप कुछ विशेष प्रयोग कर सकते हैं। पंडित जी, अगर मान लीजिए पति पत्नी के बीच दूरियां हैं तो वो करवा चौथ के दिन क्या विशेष उपाय किया जाए? खास करके जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं, ऐसा क्या उपाय कर लें कि ये दूरियां मिट जाएं? जैसा हमने आपको पहले बताया कि करवा चौथ पर सौभाग्य प्राप्त करने के बड़े सारे उपाय किए जा सकते हैं। तो पहला प्रयोग क्या है? अगर पति पत्नी के बीच में दूरियां हों, पति कहीं और नौकरी कर रहे हैं, पत्नी कहीं और नौकरी कर रही हैं, या दोनों के बीच में परिस्थिति के हिसाब से दूरियां हो गई हों, तो क्या उपाय करेंगे? आज मध्यरात्रि को करवा चौथ पर मिडनाइट में पीले वस्त्र धारण करें, भगवान गणेश के सामने घी का एक दीपक जलाएं, उनको पीला वस्त्र छोटा सा, उसमें 2 गांठें हल्दी की रख करके उनको अर्पित कर दीजिएगा। और इसके बाद कम से कम 11 माला ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करिएगा और प्रार्थना करिएगा भगवान गणेश से कि पति पत्नी के बीच में जो दूरियां हैं वो दूरियां बीत जाएं, समाप्त हो जाएं। इसके बाद जो पीला कपड़ा अर्पित किया था उसी में हल्दी की गांठ बांध करके इसको अपने पास रखे रहें, और जब पति पत्नी की दूरियां समाप्त हो जाए तब आप इसको जल में प्रवाहित कर दें। करवा चौथ के दिन आप कुछ विशेष उपाय करके अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। पंडित जी, अगर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता हो, लड़ाई झगड़ा होती रहती हो, तो ऐसी स्थिति में करवा चौथ के दिन क्या उपाय करना चाहिए? अब आपको बताते हैं सौभाग्य प्राप्त करने का दूसरा प्रयोग। अगर पति पत्नी में बिना कारण के विवाद होता हो तो क्या करेंगे? मध्यरात्रि को लाल वस्त्र धारण करिएगा, गणेश जी को सिंदूर अर्पित करेंगी, एक पीपल का पत्ता लेके नारंगी सिंदूर रख के उनके चरणों में रख दीजिएगा।
इसके बाद एक मंत्र का जप करेंगी, ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा कम से कम 11 माला। और इसके बाद जो सिंदूर आपने अर्पित किया था उसे किसी डिबिया में डाल के सुरक्षित रख लें और इसका नियमित रूप से प्रयोग करते रहें। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो पति पत्नी के बीच में जो बेवजह के विवाद होते हैं वो विवाद बंद हो जाएंगे। करवा चौथ का पर्व पति पत्नी के बीच प्रेम को और बढ़ाता है। तो पंडित जी से समझते हैं ऐसा क्या उपाय है जो पति पत्नी के बीच प्रेम को और बढ़ा देगा। पंडित जी, हर परिवार चाहता है कि घर में खुशहाली रहे, सभी लोग प्रसन्न रहें। तो पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए करवा चौथ के दिन क्या उपाय करना चाहिए? अब आपको बताते हैं सौभाग्य प्राप्ति के तीसरे प्रयोग के बारे में। ऐसा क्या करें जिससे पति पत्नी के बीच में अफेक्शन बढ़े, प्रेम बढ़े? करवा चौथ की रात को पीले या लाल वस्त्र धारण करिएगा। 1 लोटा जल में सफेद चंदन मिलाइएगा और नजर नीची करके उसी जल से चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। और इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करके एक मंत्र का 11 माला जप करेंगे या करेंगी। मंत्र होगा, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। और मंत्र का जप करने के बाद ये प्रार्थना करिएगा कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए, खुशहाल हो जाए, जीवन में प्रेम बढ़ सके। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि चतुर्थी तिथि के चांद का दर्शन नहीं करना चाहिए, वो शुभ नहीं होता। ऐसा क्यों? कहा जाता है कि चतुर्थी तिथि का जो चंद्रमा है उसके दर्शन करना शुभ नहीं होता। चतुर्थी तिथि के चंद्रमा का दर्शन ना करें। ऐसा क्यों? देखिए, चतुर्थी तिथि पर जो सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर है वो थोड़ा नकारात्मक हो जाता है और चंद्रमा से नकारात्मक ऊर्जा भी निकलने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि चतुर्थी के चंद्रमा को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, छन्नी से, चलनी से या पानी में उसकी छाया देखनी चाहिए। अब आप देखिए, करवा चौथ का व्रत भी चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है और महिलाएं जो चंद्र का दर्शन करती हैं वो डायरेक्ट नहीं करती हैं, वो छन्नी से करती हैं या पानी में परछाई देखकर उसकी पूजा करती हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।